All right. Hello everyone. So finally the form filling for CAP round 1 for admissions to MBA and MMS program has started. कल जो है हम लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई थी और आज हमको सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 और कैप राउंड 1 का जो फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन है, ऑप्शंस फिलिंग का कॉलेजेस का, वो हमारे लॉगिन में अभी आ गया। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे सीटी सेल के वेबसाइट पे चले जाएंगे, MBA MMS सेक्शन में अगर चले गए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में पहला ही हमको नोटिफिकेशन दिख रहा है प्रोविजनल सीट डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब ये रहने वाला है हमारा सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, वहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है, सो ऑन। उसी के नीचे अगर देखेंगे तो वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है, दो मेरिट लिस्ट है, एक है हमारी ऑल इंडिया लेवल कैंडिडेट्स की और एक आ जाएगी महाराष्ट्र स्टेट लेवल कैंडिडेट्स की। अभी अगर हम लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में चले जाए, यहाँ पे आप लोग आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखेगी। यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक ऐसा विंडो आ जाएगा। यहाँ पे पहले आपको जो स्टेटस दिख रहा है ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 का, वो अभी नॉट कन्फर्म्ड है। तो जब आप आपके प्रेफरेंसेस डाल दोगे और उसको सबमिट करोगे तो ये जो स्टेटस है ये नॉन कन्फर्म से कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्ट फिलिंग कर दे तो नेक्स्ट विंडो हमारी कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे आपको सारा आपका ऑल इंडिया जनरल मेरिट लिस्ट रैंक कितना है, स्टेट लेवल जनरल रैंक कितना है, यूनिवर्सिटी वाइज रैंक कितना है, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे कोर्सेज। तो हमको यहाँ पे दो कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, MBA और MMS। तो कोई इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मुझे तो MBA करना है तो MMS क्यों सिलेक्ट करना है। अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंडर अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपको MMS कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से जो डिग्री मिलती है दैट इज कॉल्ड MMS। और अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लेना है तो उसके लिए आपको MBA सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे MMS सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे MBA। अब कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में करना है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसके भी ऑप्शंस है। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस ही टारगेट करना है जहाँ पे वो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करना है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स। अब इंस्टीट्यूट टाइप्स से मुझे कैसे कॉलेजेस चाहिए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए कि गवर्नमेंट एडेड चाहिए। अनएडेड मतलब आ जाएगा प्राइवेट कॉलेज। तो मुझे अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए नहीं तो मैं अनएडेड को टिक ही नहीं करूँगा। इसके बाद में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और सो ऑन। तो आपको जिस हिसाब से अगर गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स टिक करोगे, प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो आप अनएडेड भी टिक कर लो, अगर नहीं लेना है बिल्कुल भी तो आप अनएडेड टिक नहीं करोगे। उसके बाद सिलेक्ट करना है कि ऑटोनोमस कॉलेजेस चाहिए या नॉन ऑटोनोमस चाहिए। तो आपके हिसाब से जो आपको सिलेक्ट करना है, अगर ऑटोनोमस चाहिए तो आप सिर्फ ऑटोनोमस पे टिक करोगे, अगर आपको दोनों ऑप्शन ओपन रखना है तो आप दोनों ऑप्शन पे टिक करोगे। और लास्टली आ जाएगा माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी। तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप माइनॉरिटी पे टिक करोगे, अगर नहीं तो आप नहीं टिक करोगे। अगर माइनॉरिटी को छोड़ के अगर आपको सेफर साइड रहना है तो बाकी सारे इसमें आप सारे कॉलेजेस सिलेक्ट कर लो। उसके बाद से फर्क इतना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट एडेड अनएडेड सब सिलेक्ट करें तो आपकी कॉलेज की लिस्ट लंबी जाएगी। बट सेफर साइड आप सारे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको जो जो कॉलेज टारगेट करना है आप सिर्फ वही आपके फॉर्म में सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आ जाता है हमारा सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज। अब हमको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। अगर मुझे सिर्फ मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लेना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी और यहाँ पे पुणे दैट इज सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, तो मैं सिर्फ ये दो ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको सेफर साइड रहना है तो सेफर साइड आप सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो। सिर्फ क्या होगा कि लिस्ट में कॉलेजेस के नाम ज्यादा रहेंगे, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर आपका परफेक्टली डिसाइडेड है कि मुझे मुंबई या पुणे में ही एडमिशन लेना है तो आप सिर्फ मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। अगर किसी को नागपुर लेना है तो वो यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगा। एंड सो ये सिलेक्शन होने के बाद जब आप प्रोसीड करोगे तो अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स का। तो डिस्ट्रिक्ट ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे सिलेक्टेड रहेंगे, ये आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने जो जो यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट किए आपको कॉलेजेस बाद में सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट के दिखेंगे उसके अंडर के। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे तो अगली विंडो हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी हमारी कॉलेजेस की लिस्ट। तो जो जो डिस्ट्रिक्ट या जो जो यूनिवर्सिटीज हमने सिलेक्ट किए उसके अंडर के आने वाले सारे कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। आपको जो जो कॉलेजेस आपके प्रेफरेंस में डालना है वो आप पर्टिकुलर कॉलेज सर्च करोगे और उसके सामने टिक कर दोगे। अब यहाँ पे लास्ट पेज पे यहाँ पे एक और ऑप्शन था, TWFS का आपको ऑप्शन आएगा।
तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है तो आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे, अगर नहीं किया है तो नहीं करोगे। अगर आपने TFWS के लिए क्लिक किया है तो आपको सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा कि यहाँ पे हर कॉलेजेस के दो दो नाम लिखेंगे लिस्ट में और दूसरे नाम के सामने वहाँ पे टी लिखा रहेगा। अगर आपने WF के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप वो सिलेक्ट नहीं करोगे, आपको यहाँ पे एक एक ही नाम दिखेगा और आपको वही वही टिक करना है। अब कॉलेजेस सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देंगे हम लोग। तो उसके बाद नेक्स्ट विंडो कुछ इस तरह से दिखेगी। जो हमने कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं वो कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन वो हमको वहाँ पे बाद में फिर ऑर्डर सेट करना है कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा कॉलेज रखना है। तो जो आपको फर्स्ट पे रखना है, सपोज अगर मुझे यहाँ पे चेतना अगर मुझे फर्स्ट पे रखना है तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे ये अप और डाउन एरो। तो वो सिलेक्ट करने के बाद वो अगर मुझे फर्स्ट पे लेके जाना है तो मैं अप एरो प्रेस करूंगा और वो फर्स्ट पे लेके आ जाऊंगा एंड सो ऑन। तो अगर जो कॉलेजेस मुझे शफल करना है मैं उसको सिलेक्ट करके ये अप और डाउन एरो से उसको शफल कर लूंगा। और जब आपकी फाइनल ऑर्डर बराबर हो जाए आपके हिसाब से, जैसे आपको प्रेफरेंस देने फर्स्ट से 10 तक 15 तक जो भी आपकी चॉइस है, जब आपका परफेक्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड प्रोसीड करके इसको सबमिट कर दोगे। सब लोग ये ध्यान रखें कि आप सबमिट करो इसको। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका कैप राउंड का फॉर्म जो है ये वैलिड नहीं माना जाएगा।